और यहाँ आके समझ आता है सफ़र ही असली मंजिल होती है। धूप जब पेड़ों की बर्फ पर पड़ती है और वो बर्फ धीरे धीरे पिघल कर गिरती है, उस लम्हे में मानो वक्त जैसे रुक जाता है। हर मोड़ पे नया रंग, कभी घने जंगल, कभी सफ़ेद खामोश वादियाँ। पहाड़ों में हर कुछ मिनट में दुनिया बदल जाती है और शायद इसीलिए यहाँ दिल धीरे धीरे चलना सीख लेता है। जल्दी पहुँचने की नहीं, महसूस करने की आदत बन जाती है। और जब वापस जाते हो लगता है सफ़र तुम्हारे अंदर चलता रहता है। ये टैंजरीन, ऑरेंज, मौसम्बी की खेती एंड फार्म्स बहुत देखने को मिलेंगे। और बस इसी व्यू के साथ हम लोगों ने चाय ले ली, बैठे रहे और अपनी वाइब में मज़े करते रहे, क्योंकि ये फीलिंग बहुत ही अलग है यार दोस्तों। दिस इज़ सांगती वैली। यहाँ पे हमने चाय ब्रेक लिया तो हमारे भैया एकदम हमें बड़े पिट स्टॉप कराया एकदम अच्छी जगह पे। बहुत ही शांत जगह है ये। एंड वी रीच्ड आवर बेस वैली चुग। एंड हमें बहुत भूख लगी थी तो गांव वालों ने बोला एक दूसरे गांव में एक बहुत फेमस किचन है, डामूस किचन। बस उसकी तलाश में हम लोग निकल गए। किसी की चलने की हिम्मत नहीं थी, पर भूख ऐसी चीज़ थी ना, निकल गए, वादियों का मज़ा करते थे। हम ये ट्रैक करके कहाँ आ गए हमें खुद ही नहीं पता। ये प्रॉपर अरुणाचल के कोई तो हम चुग वैली के गांव में है और ये सम्यक की है सारी प्लानिंग। कहाँ आ गए कुछ नहीं पता हमें यार। डामोस किचन आके पता लगा आपको प्री बुकिंग करनी पड़ती है यहाँ पे एक दिन एडवांस में। एंड 1900 पर हेड बैठता है यहाँ पे कुछ। हम निराश होकर निकल गए। अभी हम चुग वैली में और ऐसे ही हमारे साथ एक जो दोस्त आया है हितेश, वो बहुत पहाड़ों पे जाता है। तो जितना मुझे एक्साइटमेंट है मैं उससे ऐसी बात कर रहा था। उसने कहा दिस डजंट एक्साइट मी एनी मोर, मैंने बहुत देख लिया। तो बस मेरा ये है कि नथिंग इज़ परमानेंट यार। ये जो अभी फील हो रहा है क्या पता बाद में ना हो मुझे भी, पर अभी तो मज़े कर। 31st हमें तवांग में बनाना था तो वी स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। तो फर्स्ट स्टॉप वॉज सेला पास, a high altitude crossing in Arunachal Pradesh where landscape and history meets. This place carries a story from the 1962 war. Legend says soldier Jaswant Singh held his post here for nearly 72 hours resisting advancing forces despite being outnumbered. He was not alone. A young woman from the Monpa tribe named Sela supported him with food and guidance. When her role was discovered, she chose sacrifice over capture. Today, the lake near this pass bears her name, Sela Lake. In winter, it freezes, still water, holding old memories. We were very excited to see this lake कि बस हमें ना एकदम फ्रोज़न लेक मिले, हम उसमें स्केटिंग वगैरह कर पाए। बट वहाँ पे जाके द फीलिंग सडनली चेंजेस। जितनी भी स्टोरी सुनी होती है वो आपके माइंड में आने लगती है एंड यू आर जस्ट मेस्मराइज्ड इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ये मुंह बल गिरे। ये है सेला लेक। ये जर्नी भी है, बहुत सुना था, जा ही गए। एंड देन वी रीच तवांग। तवांग की कहानी शुरू होती है 17th सेंचुरी में 5th दलाई लामा के समय। माना जाता है कि उन्हें ईस्टर्न हिमालयस में एक ऐसी जगह का विजन देखा जो सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल सेंटर बनने वाली थी। कहानी के मुताबिक दलाई लामा का घोड़ा पहाड़ों में कहीं खो गया। जब वो मिला तो वो एक ऐसी जगह पर खड़ा था जो डिवाइन लग रही थी। उस जगह को नाम दिया गया तवांग, मतलब घोड़े द्वारा चुनी हुई ज़मीन। इसी विश्वास के साथ 5th दलाई लामा ने तवांग मोनेस्ट्री की स्थापना का निर्देश दिया। ये ज़मीन किसी राजनीति या कब्जे के लिए नहीं बनी थी, बल्कि शिक्षा, प्रार्थना और संतुलन के लिए। और तब से तवांग
सिर्फ एक जगह नहीं रहा बल्कि एक विचार बन गया जिसे हिमालयाज़ ने संभाल के रखा है। ये मोनेस्ट्री का शॉर्टकट रास्ता जो हम हाइक करते हुए जाते हैं, अदरवाइज़ वहाँ से सड़कें जो जाती है, ये शॉर्टेस्ट रूट है जो हमें लोकल गाइड्स ने बताया है। This is a shortcut to monastery and the monastery is very beautiful. मतलब there is so much peace and calmness there. बच्चे खेलते रहते हैं, monks चलते रहते हैं. We'll try to meet Lama if possible. And Dalai Lama finding journey is also interesting. I don't know कितने लोगों को पता होगी पर मैं बताऊंगा. ये बस मोनेस्ट्री नहीं, ये खुद में एक दुनिया है। इसमें तकरीबन 500 मॉन्क रहते हैं। मैं बॉल नहीं फेंक पाया, मतलब फेंका था टकरा के गिर गई। तो ये है तवांग, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा शहर। फ़ौरन जाने की भी अपने मज़े हैं, तो प्लीज़ एक बार यहाँ पे भी आके देखिए। ये भी कोई कम जगह नहीं है, हमें तो मज़ा ही आ गया। मोनेस्ट्री से जुड़ा एक वैली गार्डन है जहाँ पूरा तवांग शहर आके पिकनिक फैमिली टाइम एंजॉय करता है। हम भी आधे टाइम तवांग में यहीं बैठते थे, सनसेट का मज़ा लेते थे एंड एक शांति है यहाँ पे। कोई शहर से अगर याद हुआ है तो वो है तवांग। बिल्कुल आएँ, सब लोग आएँ, बहुत ही पीसफुल और मोनेस्ट्री में जाके और भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमने एक याक के मिल का चीज़ सब्जी एक ट्राई किया, बहुत ही अच्छा था। इट वाज लाइक फ्रेश आउट ऑफ द फार्म। आई विल टेल यू कि हम लोग कहाँ रुके थे। बहुत सारे होम स्टेज हैं यहाँ पे, बहुत सस्ते सस्ते, कोई टूरिस्ट नहीं है और बस यही है तवांग यार। एन्जॉय। फर्स्ट नाइट इन तवांग, 0 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। मोनेस्ट्री गए, धर्मास कैफ़े आए, यहीं पे आना। एंड माई इनर मारवाड़ी मैंने तो अपनी बांध ली, बहुत सेफ फील होता है इससे। हाँ, और ये होते हैं 31 दिसंबर के 11:30 हम लोग तवांग में घूम रहे हैं। पूरा तवांग शहर शट डाउन पड़ा है। 1-2 पार्टी प्लेसेस गए पे वहाँ पे बिल्कुल वाइब नहीं थी। अब हम चल के जा रहे हैं अपने होम स्टे के यहाँ, जो 15 मिनट दूर है। यहाँ पे तो रात को एकदम ही सन्नाटा हो जाता है। अगली सुबह हम निकल पड़े बुमला पास की तरफ और रास्ते में ही समझ आ गया ये सिर्फ एक ड्राइव नहीं है, ये एक एहसास की तरह हमारे साथ ही रह जाने वाला है। सड़क के दोनों तरफ छोटी बड़ी झीलें, पानी इतना साफ जैसे आसमां ज़मीन का फ़र्क ही ख़त्म हो गया हो। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे मंजर आते थे जो चाहूँ जितना भी कैद कर लूँ कैमरे में, पर वो सीधा ही दिल में ये लास्ट पहाड़ है इंडिया का,
इसके जज्बात चाइना है, और यहाँ से दिखता नहीं क्योंकि वो डाउन हिल है। तो हम लोग अभी बमला पास साइड जाएंगे, वहाँ से प्रॉपर चाइना दिखता है। ओहो बहुत ही बढ़िया। फिर हम पहुंचे बमला पास। यहाँ हवा तेज, सांस ऐसी घुल रही थी हवा में जैसे एक अलग आज़ादी मिली हो। हम लोग बमला पास आ गए, इंडिया चाइना बॉर्डर है। देख सकते हैं तो बमला डाउन नहीं है, तो इस साइड चाइना इंडिया का बॉर्डर है और ये पूरा साइड अपना है। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है यार, बहुत ही अमेजिंग। और दिल उसका क्या, वो तो भारी हो गया था। कैसे ना होता यार, इंडो चाइना बॉर्डर के सबसे ऊंचे पॉइंट से जब आसपास देखा तब अंदर से सारी फौजी वाली मूवीज़ का फ्लैशबैक होने लगा। क्या जज्बात होंगे इनके, क्या हौसला होगा। शाउट आउट टू इंडियन आर्मी, आप हैं तो देश है। आगे रास्ते में कई छोटे मंदिर मिले, हर एक मंदिर की एक कहानी है यहाँ। 1962 के युद्ध में लड़ने वाले जवानों की यादों में ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, पवित्र भी मानी जाती है, जैसे मानो हवा भी इतिहास का गवाह हो। और तवांग का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ, पर दिल अभी भी उन्हीं अरुणाचल की गलियों में भटक रहा है। वहाँ की सुबह बिना अलार्म के जगाती थी, वहाँ की शाम बिना जल्दी के ढलती थी। जिंदगी धीरे चलती थी और शायद इसी धीमेपन में हमें जीना दोबारा सीखा। और शायद जब भी ज़िंदगी तेज़ चलने लगेगी याद आएगा, कहीं पहाड़ों में एक जगह है जहाँ वक्त आज भी धीरे चलता है। तवांग, फिर मिलेंगे।